प्लस आएगा और H प्लस को रिप्लेस कर देगा। आप इसका मैकेनिज्म भी देखे होंगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नहीं, कहां था, याद आता है? बेंजीन चैप्टर था। नहीं, चैप्टर तो हाइड्रोकार्बन था, लेकिन उसका टॉपिक क्या था? बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। इसको बोलते हैं, जैसे आया E प्लस आया और यहां से H को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। H प्लस को रिप्लेस किया कौन? E प्लस। मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट किया इलेक्ट्रोफाइल को, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस इतना क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि E प्लस की जगह बदलता जाएगा। NO2 प्लस आ जाएगा तो बोलेंगे नाइट्रेशन। नहीं, वो NO2 कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहां बनता है, वो पूरा डिटेल हम उसका जन्म कुंडली लिख रहे हैं। NO2 प्लस आ गया नाइट्रेशन, R प्लस आ गया अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का नाम सुने होंगे। RCO प्लस हो गया एसाइलेशन, X प्लस हो गया हाइलोजनेशन, NO प्लस हो गया नाइट्रोसेशन। नहीं, इसी टाइप से और भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जो पॉपुलर रिएक्शन है जैसे कोल्बे रिएक्शन हो गया, उसमें CO2 एज इलेक्ट्रोफाइल आता है। गैटरमैन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस, CO एज इलेक्ट्रोफाइल आता है। राइमर टाइमन रिएक्शन जिसमें CCl2 एज इलेक्ट्रोफाइल आता है। बहुत सारा रिएक्शन है, तो इसको आप चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। तो ये तो बेंजीन में नहीं इतना रिएक्शन हो गया जितना बोले। अभी हम इथाइल लगा देंगे तो फिर उतना रिएक्शन हो जाएगा नहीं। क्लोरीन लगा देंगे क्लोरोबेंजीन में हो जाएगा। OH लगा देंगे फेनॉल में हो गया। इसी टाइप से ईथर में हो गया। अल्डिहाइड कीटोन, बहुत सारा रिएक्शन हो जाएगा। और अगर प्रॉब्लम की बात करें तो एक में क्या होगा? OH भी लगा दिए, अल्डिहाइड भी लगा दिए, दो ग्रुप, 3 ग्रुप लगा दिए। बेंजीन में तो हो ही रहा था, नैप्थलीन में होगा, एंथ्रासिन में होगा, फ्यूरान में होगा। तो इस टाइप से बहुत सारा प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि एक चेंज करेंगे तो 5 से 6 बार चेंज होगा ये। तो इस टाइप से आप जितना चेंज करेंगे उतना सारा रिएक्शन। तो ये बोलना ये चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, सीधा बात। अब ये कैसे हुआ पहले तो इसी का, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है वो अलग से बताएंगे। और फिर इसको चेंज करेंगे, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। नहीं, एक से ज्यादा ग्रुप अटैच होगा, एक ऑर्थोपारा होगा, एक मेटा डायरेक्टिंग होगा तो कहां जुड़ेगा? नहीं, 2 मेटा डायरेक्टिंग होगा, 2 ऑर्थोपारा होगा, तब कहां ज्वाइंट होगा? तो बहुत लंबा है, तो ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले तो इसी का मैकेनिज्म देख लीजिए आप कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद एक एक करके एक बार इसको चेंज करेंगे, एक बार इसको चेंज करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो ये बेंजीन है। बेंजीन को हम बताए थे आपको इलेक्ट्रॉन रिच में, याद आता है? न्यूक्लियोफाइल में था, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था ये। जितना भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला जितना भी होता है सबस्ट्रेट, वो सब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करते रहता है। बेंजीन का आप स्ट्रक्चर जानते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस टाइप से, और ये डिलोकलाइज करते रहता है। इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन स्टेबल भी है, क्योंकि ये एरोमेटिक है। तो जब E प्लस आएगा, नहीं, E प्लस जनरलाइज किए है, इसके जगह पे चेंज होते रहेगा हमेशा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होगा इसमें, E प्लस और NU माइनस, जो भी होगा नेगेटिव पार्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल तो यहां जाएगा नहीं। कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इसके पास पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये जाकर के इसके पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। नहीं, मतलब उसको तोड़ने का कोशिश करेगा। रियल में ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डिलोकलाइज कर रहा है और इधर से E प्लस आया और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ शिफ्ट करने का कोशिश किया। इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ऐसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं आप लोग। ये क्या हो गया? बनाता है सबसे पहले पाई कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ये पाई बॉन्ड एक इसमें से ब्रेक करेगा। नहीं, रियल में आया हुआ है कि प्लस यहां ज्वाइंट हो गया, H प्लस हट गया, लेकिन वैसा डायरेक्ट हम लोग नहीं दिखा सकते। मैकेनिज्म मतलब कि समझना है कि कैसे कैसे ये प्रोडक्ट में गया है।
तो आप कोई भी एक पाई बॉन्ड को, सब पाई बॉन्ड क्या है यहां पे आइडेंटिकल है, अगर कोई ग्रुप अटैच होता तब फिर पार्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक करता। अभी क्या है, पाई बॉन्ड सभी आइडेंटिकल है, किसी भी पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे। रियलिटी क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर गया है, शिफ्ट कर गया, लेकिन वैसा हम दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा तोड़ करके दिखा देते हैं, किधर भी प्लस और किधर भी क्या तोड़ देते हैं, माइनस, और इस माइनस पे ई प्लस जाकर के क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। और ए स्टेप रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहां पे माइनस टूटा तो यहां पे प्लस, अब आपका मर्जी, कोई भी पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कहीं भी जोड़ दे नाम तो सेम ही रहेगा। अभी तो कोई लोचा नहीं है, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ए स्टेप रिएक्शन का क्या है, स्लो स्टेप है। क्यों है, क्यों है स्लो स्टेप, क्योंकि एरोमेटिसिटी ब्रेक कर रहा है, हाईली स्टेबल है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है, तो एनर्जी तो चाहिए, हाईली स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है, तो यही रिएक्शन का क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसमें देखिए, अब क्या हो सकता है, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, बेंजीन है तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, तो ये प्लस है तो ये रेजोनेंस भी बनाएगा कुछ, प्लस के बगल में क्या तोड़ लेगा, माइनस। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है नहीं, ई यहां ज्वाइंट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया पॉजिटिव ऐसा, फिर प्लस के बगल वाला कार्बन पे क्या टूट जाएगा, नेगेटिव, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन जाएगा आपका वो ऐसा बन जाएगा, यहां पे ई ज्वाइंट हो गया, यहां डबल बॉन्ड, और यहां हो गया पॉजिटिव, यहां हो गया डबल बॉन्ड। नहीं, इसी टाइप से यहां से यहां तक ऐसे क्या करेगा, डिलोकलाइज करता रहेगा। तो इसको एक स्ट्रक्चर में दिखा दे हम लोग, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको नाम देते थे हम लोग, तो पॉजिटिव यहां से यहां तक डिलोकलाइज कर रहा है, तो ऐसा दिखा सकते हैं आप नहीं। लेकिन इसके आगे क्या, तो इसके आगे दो बातें हो सकता है नहीं, यहां पे प्लस है तो ये तो स्टेबल नहीं ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन है और कंटेनर में क्या बच गया है, NO माइनस है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि न्यूक्लियोफाइल ला करके यहां पे अटैच्ड हो जाए नहीं, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों, कैसे, देखिए ए तो अभी भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको आना ऐसे भी मुश्किल होगा, लेकिन अगर सपोज करो यहां ऐड कर देते इस न्यूक्लियोफाइल को इस पॉजिटिव पे, ये हो गया ऐसा, एक प्रोडक्ट बनने का एक क्या था प्रोबेबिलिटी नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे कि एडिशन हो गया, एक तरफ ही प्लस जुड़ गया, एक तरफ NO माइनस जुड़ गया, लेकिन ये बहुत कम बनेगा। क्यों बनेगा, ये इसको समझिए तो समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें आधा ही में लिखना है इसलिए मजबूरी है। देखो प्लस है यहाँ पे, तो एक ऑप्शन ये था कि यहां पे माइनस टूट जाता और H प्लस हट जाता नहीं, क्यों, एक तो इस H प्लस को हटने का यहां से 3 रीजन है। फर्स्ट तो ये कि हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा तो H प्लस ऐसे भी हटेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी H प्लस खींच रहा होगा, और तीसरा और मेन रीजन और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये माइनस और इधर प्लस टूट जाए, H प्लस हट जाए तो ये बॉन्ड बना लेगा, तो फिर वापस एरोमेटिक बन जाएगा। और एरोमेटिक क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, मतलब ये हो गया कि H प्लस यहां से हट जाएगा, ये तो अपने भी हटता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, दूसरा हटने के बाद क्या हो रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, और H को कौन खींच लेगा, जो NO माइनस बचा हुआ है, तो ये वापस से फिर क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। तो अब इस दोनों कंपाउंड में अगर कंपेयर करें तो ये एरोमेटिक बन रहा है और ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है, कौन बनना चाहिए, मतलब मेजर यही बनेगा, ये बनेगा ही नहीं या बहुत कम बनेगा, जो कि इम्प्योरिटी टाइप का हो जाएगा। तो E प्लस आया और H प्लस को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। E प्लस पहले पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करा, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करा नहीं, उसके बाद
एक कोई भी एक पाई बॉन्ड हम तोड़ के दिखा दिए, सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा लिखे। आपको भी पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल नहीं है, वो क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो E प्लस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं क्योंकि बहुत बातों को एक्सप्लेन करता है। तो E प्लस ज्वाइंट हो गया माइनस पे, फिर ये रेजोनेंस बनाया और H प्लस हट गया। अब बोले यहीं से हटा देते हैं, ये भी हट सकता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है। अब बोलेगा कि यहाँ प्लस था, यहाँ का नहीं न्यूक्लियोफाइल जोड़े, वहाँ भी जोड़ सकते हो, कुछ बन रहा होगा। लेकिन यहाँ से अब हाइड्रोजन क्यों नहीं हटाया, तो ये हटेगा ही नहीं क्योंकि प्लस है तो बगल में माइनस टूटेगा। तो ये इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर क्या है, तो रेजोनेंस ज़्यादा आसानी से होगा नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है नहीं, ऐसे भी प्लेनर होता है, उतना तो समझ रहे हैं। तो फिर वापस यहीं आ जाएगा, तो यहाँ से हटाओ या तो यहाँ से हटाओ, दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो ओवरऑल E प्लस आया और H प्लस गया। कैसे गया समझ गए। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे सब्स्टिट्यूट करेगा। अब कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसका थोड़ा एनर्जी प्रोफाइल दिखाते हैं, पहले लिख लो जल्दी से, कैसे कैसे पूरे रिएक्शन प्रोसेस में एनर्जी चेंज हुआ होगा। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहले। चलिए देखिए, लिख लिए इसका एनर्जी प्रोफाइल, देखिए कि पूरे प्रोसेस में एनर्जी कैसे चेंज हुआ होगा। पहले ये रोमैटिक है तो ये तो स्टेबल होगा, लेकिन ये वाला E प्लस क्या होगा, अनस्टेबल होगा। फाइनल प्रोडक्ट जब बना होगा तो E प्लस आया और H प्लस रिलीज किया है नहीं, तो E प्लस जनरली ज़्यादा अनस्टेबल होगा किसके रेस्पेक्ट में, H प्लस में नहीं। तो ये दोनों का टोटल एनर्जी इन जनरल इस दोनों के टोटल एनर्जी से कम आता होगा नहीं। तो अगर हम लोग इसका एनर्जी दिखाएं इस टाइप से, इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट या बोलिए रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इधर एनर्जी, गिब्स एनर्जी या जो भी एनर्जी दिखाना है दिखा सकते हैं नहीं, इंटरनल एनर्जी। तो ये पूरे प्रोसेस में सबसे पहले एनर्जी जो भी होगा यहाँ पे मान लेते हैं, फिर जैसे ही यहाँ से यहाँ बनना शुरू हुआ होगा एनर्जी आपको बढ़ाना पड़ा होगा क्योंकि एरोमेटिसिटी ब्रेक करना है नहीं। तो ये स्टेप स्लोएस्ट है, मतलब यही पार्ट क्या होगा आपका, मैक्सिमम एनर्जी होगा नहीं, और फिर एनर्जी कम हुआ होगा, फिर बढ़ा होगा, और फाइनली ऐसा बना होगा। दो ट्रांजिशन स्टेट, पूरा प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले एनर्जी इस पार्ट का दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, बेंजीन प्लस किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, ये हो गया इसका एनर्जी नहीं। अब जब इस पे अटैक कर रहा होगा, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, उस समय एनर्जी मैक्सिमम हुआ होगा, जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये उस समय का एनर्जी है जब बेंजीन में E प्लस ज्वाइंट हो रहा था, ऐसे थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, यहां पे नीचे ही दिखा रहे हैं, ऊपर नहीं दिखेगा इन लोगों को, आप लोग यहां लिखेंगे। ये उस समय का बात है जब E प्लस ज्वाइंट हो रहा था, E प्लस को डॉटेड से दिखा रहा है, मतलब ज्वाइंट हो रहा है, और H प्लस पहले से ज्वाइंट है। उस समय एनर्जी मैक्सिमम हुआ होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं नहीं, और यहाँ से यहाँ के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं नहीं। तो उसके बाद जब एक टूट गया होगा, एक कटायन बन गया होगा, तो वापस एनर्जी क्या हुआ होगा, फिर अब एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है इसको। तो ये उस समय का एनर्जी हो गया जब इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब इसके बाद ये जो एनर्जी होगा इसका एनर्जी होगा, ये जुड़ चुका है, ये जुड़ चुका है, और यहां से यहां तक पॉजिटिव डिलोकलाइज कर रहा है। फिर एनर्जी बढ़ा होगा, कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सा कम बढ़ेगा। कैसे, जब लास्ट स्टेप में यहां से हाइड्रोजन हट रहा होगा नहीं, हाइड्रोजन हट रहा होगा तो sp3 से वापस किस में बदल रहा है, sp2 में नहीं। यहां 4 सिग्मा बॉन्ड है, आपको दिख रहा है, यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है।
तो रीहाइब्रिडाइज्ड हो रहा होगा नहीं, और ये हाइड्रोजन टूटने के लिए भी थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो रीहाइब्रिडाइज्ड होने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब फिर से वापस एक बार एनर्जी बढ़ेगा। तो इस समय जो इसका एनर्जी होगा, एक किसका एनर्जी होगा, जब H हट रहा है और E क्या हो गया है, ज्वाइंट हो गया है, उस समय फिर वापस एक बार एनर्जी बढ़ेगा नहीं। तो दो दो ट्रांजिशन स्टेट बना, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 2। और जितना ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना स्टेप का क्या होता है, रिएक्शन होता है नहीं। मतलब इस प्रोसेस में 2 बार एनर्जी बढ़ा है, मतलब 2 स्टेप का रिएक्शन है, मतलब अभी जो दिखाया हुआ रिएक्शन था। और फाइनली ये उस समय का एनर्जी है जबकि E प्लस ज्वाइंट हो गया और H प्लस क्या हो गया, हट गया। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल है। ये ऑब्जेक्टिव भी बनाता है कभी कभी, कभी यहाँ से उठा देगा इसे, तो ध्यान रखना है, सेम ग्राफ को यहाँ शिफ्ट कर देगा 0 पे, तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी 0 नहीं होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलिए, नहीं तो फिर चला जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में।